नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत बड़ा झटका कहूंगा मैं, और खास करके रिटेल निवेशक के लिए और उन लोगों के लिए जो आप एक चीज देखे होंगे, दिवाली पिक्स में हर के रडार में रिलायंस था दोस्तों। हर एक के रडार में रिलायंस था, हर कोई रिलायंस के बारे में बात कर रहा था। और मुझे पर्सनली पसंद है, बट मुझे दोस्तों वो लेवल्स पसंद नहीं थे, ठीक है, रिलायंस के। और मैंने जो दिवाली पिक्स की थी उसमें शायद रिलायंस का नाम मैंने ऐड नहीं किया था, और उसके बहुत से रीजन थे दोस्तों। क्योंकि रिलायंस एक शेयर ऐसा है ना जो मुझे डिप्स में लेना बहुत ज्यादा पसंद है, ना कि तब जब वो बहुत ऊपर हो। क्योंकि अक्सर आप एक चीज देखे होंगे, अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं, यहाँ से खरीद रहे होंगे, अक्सर जब वो बहुत ऊपर रहता है ना 52 वीक लो के 52 वीक हाई के आसपास, तब कुछ ऐसा होता है उसमें कि वो भले ही ऑपरेटर के कारण हो या किसी कारण हो, उसमें गिरावट एक अच्छी आती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि कुछ हफ्ते 10 दिन महीने 2-3 महीने बाद वो वैसे ही रैली आपको दिखाता है, ठीक है। और रिलायंस में इस बार जो झटका लगा है वो काफी बड़ा है दोस्तों, और उसके मायने बहुत है। क्योंकि ये सिर्फ आज की गिरावट नहीं है, ये जो डील हुई है दोस्तों, ये इस शेयर को ना जो रनअप दिलाई थी, अगर आपको याद हो जब ये डील की अनाउंसमेंट हुई थी, जबरदस्त यूफोरिया था इस शेयर में खरीदारी का, और शेयर में बहुत तेज भागा भी था। और दोस्तों भागने की ये न्यूज भी थी, मतलब एक कहते हैं ना फंडामेंटल न्यूज, तो वो फंडामेंटल न्यूज थी। कोई ऐसी न्यूज नहीं थी कि किसी इंडेक्स में ऐड हो रहा हो या एक छोटी सी कोई कंपनी खरीद ली हो, बल्कि ये कहते हैं बहुत ही फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के लिए वो डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट अब जब एक रिलायंस और अरामको के बीच से जो होती थी कंपनियां, जो डील होने वाली थी, उसके कॉल ऑफ के बाद ये झटका आपको जो लग रहा है, अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई बड़े निवेशक क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों, प्लस वो कौन से लेवल्स हैं जब ये रिलायंस गिरेगा तो हमें एक्यूमुलेट करेंगे। क्योंकि देखिए रिलायंस एक कंपनी ना बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं कहता हूं ना, जिसे एक बहुत सारी कंपनी एक साथ निवेश करना हो, उनमें जैसे एक एचयूएल होती है, आईटीसी होती है, एक रिलायंस ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो बहुत सारे बिजनेस को एक साथ लेके चलती है। और ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें एक ऐसी कंपनी निवेश करना है जो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस में निवेश करती हो, और सिर्फ एक कंपनी निवेश करने से आपको बहुत सी कंपनी निवेश करने का मौका मिलता हो, ठीक है। देखिए ऐसी कंपनी निवेश करने के अपने खुद भी कुछ, मैं कहूंगा, डेंजर रहते हैं। क्या है कि कोई भी एक सेक्टर में खराब न्यूज आती है ना, तो उसमें बहुत भयंकर गिरावट होती है, और वही हाल आज आप रिलायंस में देख रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों इत्मीनान से। अगर आप ऊपरी स्तरों में फंसे थे और अचानक से न्यूज आ गई है तो क्या करना है, प्लस रिलायंस को कौन से वो लेवल्स है जो टेक्निकल लेवल्स हैं जिसमें हमारी नजर होनी चाहिए ताकि वो वहां आए तो हम इसे एक्यूमुलेट करें, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एनालिस्ट क्या टारगेट्स दे रहे हैं, उनका क्या रैशनल है, उन हर एक चीज में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, गाइस प्लीज, क्योंकि बहुत ही एजुकेशनल और बहुत अच्छी न्यूज होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो के बीच में मैं आपसे टेक्निकल एनालिसिस का भी चर्चा करूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइस, चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब प्लीज करें। आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो चैनल की ग्रोथ होगी और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज लाता हूं। क्योंकि आज से और बहुत सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको देता नहीं है, इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और मैंने इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प और अमर राजा बैटरीज में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जाके जरूर देखिएगा। अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों 4.35% की एक अल्टीमेट गिरावट है ये, 4.35% की, और ये प्योरली न्यूज ड्रिवन गिरावट है दोस्तों, न्यूज ड्रिवन गिरावट है। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं अपने लिए कि न्यूज ड्रिवन जो गिरावट होती है ना, वो शॉर्ट टर्म होती है। भले उसका जो सीवियर पना है, जो गिरता है तो बहुत बड़े पैमाने में गिर रहा हो, बट उसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो ज्यादा नहीं रहती है दोस्तों। इसके बाद या तो एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा या एक जगह टिकने की कोशिश करेगा, और रिलायंस ऐसी कंपनी है जिसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। अब हमें वो सब पहलू पर नजर डालने की भाई ऐसा हुआ क्यों, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। आप देखिए गाइस, ये बढ़िया, ओवर ऐसा हुआ क्यों भाई, ओवर द लास्ट 2 years द ऑयल
to telecom conglomerate owned by billionaire Mukesh Ambani has been in the process of selling a 20% stake in oil business for roughly $15 billion to Aramco। भाई ये अपना 20% स्टेक बेचना चाहते थे अरामको में लगभग $15 बिलियन में, ठीक है, एंड मेकिंग इट अ सेपरेट यूनिट वाइल ऑल्सो रिवैम्पिंग इट अ पुश टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। भैया वो ये कह रहे थे भाई मैं $15 बिलियन में अपना 20% स्टेक चेंज करूंगा, फिर ऑयल टू केमिकल बिजनेस की एक अलग एंटिटी बनाऊंगा, प्लस फिर मैं रिन्यूएबल एनर्जी में जो पैसे आएंगे उसको इन्वेस्ट करूंगा। ये तो हो गई सिनेरियो। भाई अब हुआ क्या, भैया कि अब दोनों तरफ की कंपनी से जो बयान आ रहे हैं वो इस प्रकार के आ रहे हैं दोस्तों कि अब दोनों से रीइवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद जो चीजें चेंज हो रही हैं प्लस फ्यूचर जो है उसको देखते हुए फिर से रीवैल्यूएट हो गई डील, और अपने अपने जो कहते हैं दोस्तों इंटरेस्ट को फिर से देखा जाएगा। तो डील को अभी तो कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए, the company has remained net debt free since June last year, analyst Ed Jeffrey said the deal cancellation has no bearing on Reliance balance sheet but comes as a disappointment as it loses a chance to set a benchmark of $75 billion valuation for the oil to sea business। देखिए बैलेंस शीट ना इनकी कोई इसमें जो है ना वो नहीं आएगा दोस्तों, क्या डेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ही नेट डेट फ्री है। कब से? जून लास्ट ईयर थे। लेकिन जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस था दोस्तों, ऑयल टू केमिकल, उसको $75 बिलियन की एक जबरदस्त वैल्यूएशन में लाने से ये चूक जाएंगे, क्योंकि अब ये डील होगी नहीं। और दोस्तों भले ही कहा जा रहा है फिर से रीवैल्यूएट करेंगे, यानी दोनों ही कंपनियां उतनी इंटरेस्ट नहीं है या कुछ चीजों पे सहमति नहीं बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए रिलायंस क्या किए, रिलायंस ऑल्सो डिसाइडेड to withdraw the proposal filed before the National Company Law Tribunal to separate O2C business from the company। जो मैंने आपसे कहा जो ये $15 बिलियन में 20% स्टेक सेल कर रहे थे और फिर एक अलग एंटिटी बनाते ऑयल टू केमिकल बिजनेस का, उसको अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। और आप देखिए इन्होंने जो एनसीएलटी ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके सामने भी ये प्रपोजल बोला है कि हम हटाएंगे। नाउ अ स्टेक इन रिलायंस O2C बिजनेस वुड हैव गिवन अरामको। भाई अरामको ने डील क्यों की थी? वो इसलिए की थी दोस्तों कि अगर ये इसमें निवेश करते ना तो अरामको कहां एंट्री मिलती? इनटू द वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्यूल मार्केट्स। इट वुड आल्सो हैव given it a ready-made market for 5 lakh barrel per day of its Arabian crude and offer a potentially bigger downstream route in the future। दुनिया के वन ऑफ सबसे बड़े मार्केट जो ऑयल के आने वाले समय में है, जो अभी भी है और आने में समय में बढ़ेगा, उसमें डायरेक्ट एंट्री मिलती है अरामको को, प्लस 5 लाख प्रतिदिन का जो बैरल जो निकलता है उस अरेबियन क्रूड ऑयल का, उनको भी अपने एक ठिकाने में निवेश करने की जगह मिल जाती है दोस्तों, यानी खपत करने की। देखिए ठीक है, अब आप देखिए अरामको का ऑलरेडी पता है आपका स्टेक किसमें? चाइनाज लार्जेस्ट O2C प्रोडक्ट एट Xinjiang with a long-term crude supply agreement and a plan to build a network of retail outlet। It also has a fuel retailing joint venture with Sinopec operating 1000 retail outlet। देखिए अरामको ने किसके साथ और पैक किया हुआ है? चाइना की सबसे बड़ी जो O2C प्रोजेक्ट है Xinjiang में काम करती है उसमें, प्लस वो फ्यूल रिटेल बिजनेस है ना दोस्तों, जैसे रिलायंस का अपना पेट्रोल पंप है, वैसी एक सिनोपैक नाम की कंपनी है, उनके साथ इनका ज्वाइंट वेंचर है जो 1000 आउटलेट खोलते हैं, ठीक है। नाउ एन इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस O2C subsidiary could have given Aramco a similar footprint, a stake in India's largest O2C project with a long-term crude supply agreement। देखिए अगर यहाँ निवेश करती ना अरामको तो उसको भी सेम जो वो चाइना में एक बना रखी है ना दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट, फिर लगातार उन सप्लाई करने का, वो उसको इंडिया में सिमिलर फुटप्रिंट था, प्लस जो इंडिया जैसी मार्केट को टैप कर पाते दोस्तों। तो अरामको को इसमें बहुत सारी चीजें थी कि भाई व्हाट नेक्स्ट फॉर आरआईएल इन स्टॉक। अब सबका ये कहना है कि आरआईएल इन्वेस्टर के लिए आरआईएल का स्टॉक आगे क्या है। नाउ वी सी 3 की कैटलिस्ट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर। अब आने वाले समय में क्या वो ट्रिगर है या क्या वो चीजें जो आपको देखनी चाहिए? सबसे पहला है सस्टेनेबल अर्निंग रिकवरी अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट। सबसे जो फॉरमोस्ट है दोस्तों कि भैया जो रिकवरी है ना बिजनेस में, जो डेंट आए कोविड के बाद जो अभी भी उतने अच्छे से नहीं आ पाए हैं, तो उसमें बिजनेस में अर्निंग विजिबिलिटी ठीक होना, ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर मुझे भी लगता ही होगा दोस्तों कि जो अर्निंग है ना अक्रॉस सेगमेंट, अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट, भले वो टेलीकॉम हो, फिर वो ऑयल टू सी हो, फिर वो रिटेल हो, उसमें दिखना चाहिए दोस्तों रिकवरी। सेकेंड, जो न्यू डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्चेस जो अभी गूगल के साथ इन्होंने फोन लॉन्च किया है, प्लस जो भी इनके टाई अप में जो इनके पाइपलाइन में होगा वो जो लॉन्च करते हैं। More details around new energy business which according to our scenario analysis could drive 17% to 60% upside on RAL retail
RIL करंट एनर्जी बिजनेस वैल्यूएशन। दोस्तों जो सबसे बड़ा टिकर है जो ग्रीन एनर्जी है उसको लेकर के इनका क्या बिजनेस प्लान लेके आते हैं और एनालिसिस इस जगह में ना 17 से 60% की अपसाइड मान रहे हैं RIL की करंट बिजनेस प्लान के वैल्यूएशन से। ये इनका कहना है, गोल्डमैन सैक्स का कहना है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए on the recovery note that benchmark Singapore gross refining margins have seen a meaningful rebound which should support earning of RIL's refining segment. Now the retail business is set to benefit as the economy recovers from the COVID-19 pandemic, consumer sentiment improve and footfall rise. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, मुझे जो लगता है रिलायंस के लिए ना कि ऑयल O2C तो है ही। देखिए O2C बिजनेस तो इसका दोस्तों मैं कहूँगा ब्रेड एंड बटर आज भी है, बट जो फ्यूचर में ना दोस्तों ये रिटेल इतना शांत बिजनेस जिसकी कोई बात नहीं करता, बट रिटेल आने वाले समय में रिलायंस के बिजनेस को एक अलग ही आयाम देगा दोस्तों। प्लस आप देखिए जो है ना, इन्वेस्टर शुड आल्सो कीप अ टैब ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ पोटेंशियल टैरिफ हाइक्स इन द टेलीकॉम सेक्टर। भैया बिजनेस में ये चल रहा है कि टेलीकॉम जो इंडस्ट्री जो जियो है बाकी कंपनीज है वो अपना टैरिफ बढ़ाए। देखिए एयरटेल और जो आइडिया है उन्होंने तो अपना बिजनेस जो मिनिमम रहता है ना दोस्तों, मिनिमम रिचार्ज उसको बढ़ा रखा है। ठीक है, और अब सब बात देख रहे हैं रिलायंस, क्योंकि रिलायंस बढ़ाएगा। तो अब देखिए ट्रिगर पॉइंट्स बहुत हैं, ये डील का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है, बट अंबानी जी जो कर रहे हैं ना वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्रेडिट स्विस का क्या कहना है, क्रेडिट स्विस व्हिच हैज अ न्यूट्रल रेटिंग ऑन RIL said closure of the deal was a key catalyst for RIL. Now the market was factoring in 100% profitability of the Aramco deal going through after the chairman Aramco was inducted in RIL's board of directors. देखिए ये इतना बड़ा सेटबैक लोगों को इसलिए लग रहा है ना कि जो RIL है ना उन्होंने क्या किया था अभी अभी जो अरामको है उनको जो आफ्टर द चेयरमैन ऑफ अरामको है उनको RIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडक्ट किया था। तब से ये लग रहा था कि भाई अब तो डील होगी, और अब डील का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है दोस्तों। द की क्वेश्चन फ्रॉम इन्वेस्टर वाज ओनली रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ द डील, whether it will be an all cash deal or cash based stock deal. In this context, today disclosed the Aramco deal not going through in current form and near term is a negative surprise it said. ठीक है, अब आप देखिए ये जो है सेटबैक तो है, एक आध दो दिन रहेगा ही, बट इसके वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आया है दोस्तों। खास करके इसकी बैलेंस शीट में कोई डेंट नहीं आया क्योंकि ये ऑलरेडी ही नेट डेट फ्री है रिलायंस। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की कि क्या लेवल है, क्या टेक्निकलिटी में बातें हैं। तो आप देखिए जो टेक्निकल रेटिंग में अगर आप बात करेंगे ना तो बहुत बेरिश है, और आज तो जबरदस्त गिरावट हुई है। मूविंग एवरेज देखिए लिए बेरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बेरिश है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वो भी न्यूट्रल है दोस्तों। ठीक है, और अगर ऐसी जिस तरह से मार्केट गिर रहा है अगर उसके साथ ही शेयर गिरता रहा तो ये गिरावट और सीवियर होगी। देखिए करंट में कितने प्राइस में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 2365 को। ठीक है, यानी कि इसने जो अपना सभी सपोर्ट था ना दोस्तों डीप के हिसाब से वो सब तोड़ दिया है। ठीक है, और आप देखिए 2365 100 डे EMA के दोस्तों ये अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी न्यूज है। ठीक है, 100 डे EMA के ऊपर है ये। कल अगर गिरता तो हमें दिखाएं कि ये क्या है 200 DMA है जो कि बनता है 2250 के आसपास, ये क्या इसे सपोर्ट देता है? और मुझे लगता है यहां तो दोस्तों इसे सपोर्ट लेना ही चाहिए, बट मार्केट का सेंटिमेंट बहुत वीक है दोस्तों, और जिस तरह से आज गिरावट हुई है अगर वही गिरावट आपको कल भी दिखाई देगी इतनी ही सीवियर, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई लेवल्स रुकने वाले। बट फॉर मी पर्सनली अगर मुझे 2250 में मिलेगा तो एक छोटा एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है, और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अभी स्टॉक में न्यू एंट्री करना रिस्की तो होगा दोस्तों। ठीक है, और मैं इसलिए बोल रहा कि सस्ता मिल रहा है। देखिए मार्केट निगेटिव है, रिलायंस की न्यूज निगेटिव है, रिलायंस भागा भी बहुत सारा था, इसीलिए आपको 2000 के आसपास अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसमें एंट्री करूंगा, वरना या तो मुझे कोई एक साफ कहते हैं दोस्तों एक पूरी इंडिकेशन प्योर इंडिकेशन ना मिल जाती हो, सिर्फ शेयर गिर रहा है इसलिए एंट्री और अच्छा शेयर है बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल राय थी, अगर आपको राय पसंद आई हो लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा, और दोस्तों जो मेरा टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज अनबाइस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहे। दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक आप देखने के सभी को धन्यवाद, जय